आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले। आमीन। आज नए साल की 2 तारीख है और हमने 2021 से होकर जो खत्म हुआ अभी 2 दिन पहले, और हमने 2022 में प्रवेश किया है। और ये एक सही समय है कि हम पीछे मुड़कर देखें अपने रिश्तों के बारे में, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ वो कैसा रहा। और परमेश्वर से प्रार्थना करें या परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि ये जो नया साल हमारे जीवन में शुरू हुआ है, इसमें हम किस प्रकार से और परमेश्वर की नज़दीकी में जाकर उससे अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, और साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं। और ये जो सुधार हमें करना है, ये केवल और केवल हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में अगर हम होंगे तभी हम उसको कर सकते हैं। तो आज जब हम इस कम्युनिटी सर्विस यानी वाचा नवीकरण की आराधना को हम कर रहे हैं, तो ये जो आराधना है ये साल में एक दफा होती है, और ये उस समय होता है जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए, उसके हमारे जीवन में अच्छाइयों के लिए उसको धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम समय बिताते हैं ये एग्जामिन करते हुए कि हम हमारे जीवन अब तक कैसा रहा, अपने जीवन में हमारी जो कमियां हैं उनके बारे में हम विचार करते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो पाप था, जो हमारे जीवन में परमेश्वर से दूरी थी, उसको हम अंगीकार करते हैं। और साथ ही साथ अपने आप को परमेश्वर से सामर्थ पाकर अपने जीवन को रीडायरेक्ट करते हैं आने वाले साल में, ताकि हम जो पिछला साल था वो साल से बेहतर हमारा नया साल हो, खास तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में। तो जब हम इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं, तो जैसा भी हमने देखा कि हमने अलग अलग प्रार्थनाएं करी, परमेश्वर के धन्यवाद करा, अपने पापों का अंगीकार करा, हमने उन सारी भूलों को, गलतियों को हमने माना जो हमने इस साल में की हैं। और साथ ही साथ हमने परमेश्वर से सामर्थ्य के लिए भी प्रार्थना करी कि जो नया साल है ये हमारे लिए उसके अनुग्रह से भरा हो, उसकी सामर्थ्य से भरा हो, ताकि जो पिछले साल हमारे जीवन की कमियां थी वो खत्म हो जाएं, और परमेश्वर की जो अच्छाई है, परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है, वो हमारे लिए हमारे आने वाले जीवन में रोज बरोज हमारे लिए नई हमारे लिए प्रॉमिस लाता है। और साथ ही साथ ये प्रॉमिस करता है कि वो हमारे पिछले गुनाहों को, पिछली गलतियों को वो भूलता है, और हम हमारे को आगे नए जीवन की सामर्थ्य देता है। और यहाँ पे भी हम उन वचनों को या उन प्रोमिसेस को भी याद करते हैं जो हमने अपने बपतिस्मे के समय या कन्फर्मेशन के समय हमने जो वादे किए थे, उनको भी हम इस सर्विस में याद करते हैं। और ये बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो आशीष है, वो हमारी जो हमारे लिए उसकी विश्वास योग्यता है, और उसके बदले हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो जवाब है, वो कितना गलत होता है, या कितना हमारे उसमें जवाब में हम उस हमारी जो होना चाहिए, जो विश्वास योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं होती है, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो ये समय है आज के हम अपने जो परमेश्वर के साथ अपनी वाचा नवीकरण करें, जो प्रोमिसेस हमने उससे अपने बैप्टिज्म कन्फर्मेशन के समय किए थे, जो करने का हमने वादा किया था और जो हमने अभी तक अपने जीवन में नहीं करा है, तो हम उन वचनों का उनको नवीकरण करें और उनको अब आगे आने वाले जीवन में पूरा करने का परमेश्वर से सामर्थ्य पाए। तो अगर हम वाचा के बारे में देखें, तो जो पश्चिम एशिया में जो जो ट्रीटीज होती थी, एक जो राजा होता था, जो बड़ा राजा होता था या सामर्थी राजा होता था, वो छोटे राज्यों के या छोटे राजाओं के साथ एक संधि करता था कि वो उन दोनों के बीच में संधि होती थी कि जो सामर्थी राजा है वो छोटे कमजोर राजा का या कमजोर राज्य के राजा का उनको प्रोटेक्शन करेगा, दुश्मनों से उन्हें बचाएगा, और उनकी सारी जो उनके ऊपर अगर दुश्मन हमला करता है तो उससे उनकी सुरक्षा करेगा। और उसके बदले जो छोटे जो राज्य होते थे या उनके जो राजा होते थे, वो उनके बदले उसको काइंड के रूप में या उनकी सोना चांदी या अनाज के रूप में उनको वो अपने जो लॉयल्टी होती थी वो उसको दर्शाते थे, वो उनको देकर। तो इस तरह से दोनों जो
सामर्थी राजा होता था और जो छोटा राजा होता था वो आपस में एक संधि करते थे, आपस में एक कवेनेंट करते थे, वाचा बांधते थे। और उस वाचा का जो निशानी होती थी वो ये होती थी कि वो या तो कोई बैल या कोई बकरी लेकर उसको दो टुकड़े में करके और उस साइडों में रखते थे और उनके बीच में से वो दोनों राजा निकल कर जाते थे। उसका मतलब ये होता था कि अगर कोई उनमें से अपनी प्रॉमिस को तोड़ता है, अपनी वाचा को तोड़ता है, तो उनका हाल भी इस जानवर जैसा होगा। और तो इस तरह से वो वाचा बांधा करते थे। अगर हम बाइबल में देखें, पुराने नियम में देखें, तो हमें पहली वाचा जो परमेश्वर ने हम इंसानों से की थी वो हमें इब्राहिम की मिलती है, जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। और वो हमें उत्पत्ति 15 और उसकी 2 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलीजार होगा, तो तू मुझे क्या देगा? और इब्राहिम ने कहा, मुझे तो तू ने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा कि मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कदीसियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतरों का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, और चिड़ियाओं को उसने टुकड़े ना किया। और फिर ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पतीला देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये परमेश्वर ने इब्राहिम से उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, उससे वादा किया कि उसको पुत्र देगा और उसको जो पुत्र की आशीष देगा और उसका जो घराना होगा, उसका जो वंश होगा वो इतना बड़ा होगा कि जिस प्रकार आसमान में सितारे हैं उतना ही उसका जो वंश होगा, उसके वंशज होंगे। तो परमेश्वर ने जब ये वादा किया था तो अब्राहम और सारा जो थे वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे ये वादा किया और उनके जीवन में इस वादे को पूरा किया। तो परमेश्वर ने जब इब्राहिम से ये जो वाचा बांधी तो उसने वैसे ही किया कि उसने जानवरों को लिया और उसके 2 भाग किए, और वो दोनों भाग के बीच में से वो एक जलती हुई अंगीठी के रूप में और जलता हुआ पतीला उसने देखा और वो उस टुकड़ों के बीच में से निकला। तो ये परमेश्वर ने उसके साथ इस प्रकार से वाचा बांधी और ये भी कहा कि हम में से जो भी इस वाचा को पूरा नहीं करेगा उसका ये हाल होगा। फिर दूसरी वाचा के हम देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा के साथ हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने उन जो वाचा इब्राहिम, इसाक और याकूब जो थे उनके वंश से बांधी थी और जो उनके वंशजों से बांधी थी कि वो उनको केनान देश में जगह देगा। और जो उसके जो वंशज थे, जो इजराइली थे और जो इजिप्ट में जो बंदी थे वहाँ से उसने उनसे वादा किया कि उनको छुड़ाया। और जो याकूब के जो वंशज थे जिसके बारे में हम इस पैसेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे उसके वंशजों का जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ वो हमें ये भी उसने याद दिलाया कि उसने किस प्रकार से इजराइल के लोगों के साथ उसने वाचा बांधी थी कि और वो जो वाचा जो उसने उसके याकूब के साथ बांधी थी, तो उसी वाचा को हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फिर से रिन्यू करता है, नया करता है, जब वो मूसा को 10 कमांडमेंट
10 कमांडमेंट्स देता है और उनको उनको उस पे चलने की आज्ञा देता है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे जो परमेश्वर ने जब वहाँ पे सिनाई पर्वत पर वो लोग गए और वहाँ पे उन्होंने जब तंबू गाड़े और मूसा के और ऊपर गया और वो उसके लिए हम कह सकते हैं फेमिलियर जगह थी, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने ऐसे ही एक पहाड़ पर दर्शन दिया था और मूसा को जब वहाँ पे बुलाया गया और परमेश्वर ने उससे बात की और उसको वो जो 10 कमांडमेंट्स थे उनका जो उसने पत्थर पर उसको लिख कर दिए। और उसने जब इब्राहिम से जो वाचा बांधी थी वो अनकंडीशनल थी, उसमें कोई शर्त नहीं थी, लेकिन जब उसने उसके वंशजों से जो वाचा बांधी तो वो तो कंडीशनल थी। और उसका जो उसमें जो कंडीशन थी, जो उसकी शर्त थी, वो ये थी कि वो जो परमेश्वर था वो उनसे आज्ञाकारिता चाहता था और पूरी वफादारी चाहता था। और साथ ही साथ और ये भी था कि वो सारे जो नेशंस हैं वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहेंगे। और जो खास तौर पर जो जेकब के जो एंसेस्टर थे, जो उसके डिसेंडेंट थे, तो वो भी उनकी जो एक अलग जो जगह देने के लिए परमेश्वर ने जो उनसे प्रॉमिस किया था वो भी उसको वो पूरा करेगा। तो जब ये वाचा यीशु परमेश्वर ने उनसे बांधी तो उनको थ्री फोल्ड आइडेंटिटी उनको दी कि वो चुने हुए वंशज थे, राजपधिकारियों का, याजकों का समाज और पवित्र लोग थे। और जो ये आइडेंटिटी उन्हें दी थी कि वो इसलिए दी थी कि उनसे ये वादा था कि उनकी जो ये पहचान थी कि उनको ये जो आज्ञा दी गई है वो उनको उसको फॉलो करे, उनके प्रति आज्ञाकारी रहे। तो जो 10 कमांडमेंट उसको दिए गए थे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको दिए गए थे कि वो उनको फॉलो करे और उसके मुताबिक वो अपने जीवन में आगे चले। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता थी उसमें वो फेल हो गए, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, उसके आज्ञाकारी नहीं रहे, उसको डिसोबे किया। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर था, जो मूसा था, उसने वो जो आज्ञा परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी थी वो उसको उसने तोड़ दिया और फिर उसको दोबारा दिया गया जब उन्होंने उससे माफी मांगी। तो जब फिर हम तीसरी जो देखते हैं, जो न्यू कवेनेंट, जो नई वाचा जो बांधी है और जिसका जिक्र हमने देखा कि जकरिया में हम देखते हैं, जकरिया और उसका यर्मिया और उसका 31 बाब और उसकी 31 से 34 आयत में। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो यहोवा है उसने इज़राइल के घराने से एक नई वाचा बांधी। और जो ये नई वाचा थी वो यहाँ पे हम एक जो चीज़ देखते हैं कि वो ना केवल इज़राइल के घराने बल्कि यहूदा के घराने के लिए भी वो कहता है। जब हम 31वीं आयत में पढ़ते हैं, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, एक दिन ऐसा आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। और जो ये नई वाचा थी तो ये ना केवल जो परमेश्वर ने यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों जो उत्तरी जो किंगडम थी और दूसरी जो दक्षिणी किंगडम थी, उन दोनों के साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी और जो उसका रिश्ता था उसको नया करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि 32वीं आयत में वहाँ लिखा है, वह उस वाचा के समान ना होगी जो उसने पुरखों के से उस समय बांधी थी जब उन्हें हाथ पकड़कर वह मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यदि भी वह उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। तो हम देखते हैं कि वो जो वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी और जब वो उनको इजराइल से निकाल के लाया था, लेकिन उन्होंने वो जो इजरायली थे उन्होंने वो वाचा को तोड़ दिया और वो आज्ञाकारी नहीं रहे परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर उनसे एक नई वाचा की बात कर रहा है और नई वाचा बांधता है। तो उस नई वाचा में हम देखते हैं कि वो 3 वादे करता है। पहला वादा है जो 31 की बाब की 33वीं आयत में हमें मिलता है, वहाँ लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसको उनके हृदयों पर लिखूंगा। तो पहली चीज जो हम देखते हैं कि वो क्या परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि वो जो अपनी व्यवस्था है, जो उसकी आज्ञा है, वो उनके हृदयों में, मन में समाऊंगा, उनके हृदयों पर लिखूंगा। तो इसका मतलब ये था कि अब वो कोई जैसे जिस प्रकार से 10 आज्ञा दी गई थी वो वैसे नहीं देगा। अब जो आज्ञा जो परमेश्वर देगा, जो उसकी व्यवस्था है, वो उनके
हृदयों में होगी, जो उसके लोग होंगे, और वो हमेशा उनके साथ रहेगी। और ये ये परमेश्वर ने यहाँ पे ये किया कि वो जो व्यवस्था थी, जो लॉ था, वो अब इंटरनल हो गया, अब अंदरूनी हो गया, क्योंकि वो उनके मनों में था, उनके हृदयों पर परमेश्वर ने लिखा है। और अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम। और जो उनके पत्थर वाले हृदय थे, उनको बदलकर उसने मांस का हृदय लगा दिया। और जो उनकी जो व्यवस्था थी परमेश्वर की, तो वो अंदरूनी हो गई। और वो किस प्रकार से अंदरूनी हुई कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के आने से वो जो व्यवस्था थी वो अंदरूनी हो गई। और पवित्र आत्मा उस पर चलने के लिए और उसको मानने के लिए लोगों को आज्ञा देती है। फिर दूसरी जो प्रॉमिस हम देखते हैं, जो ये परमेश्वर ने किया, वो हमें 31 पाप की 34वीं आयत में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरी आज्ञा, सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। तो अब कोई ये बात नहीं रही कि जो बड़े लोग हैं या जो पढ़े लिखे हैं वही परमेश्वर के बातों को जानते हैं या परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को जानते हैं। अब वो जो व्यवस्था है वो छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस बात को जान सकता है। तो अब छोटे बड़े का जो फर्क था वो खत्म हो गया। अब चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, उन सबको परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की नॉलेज है। और ये नया जो न्यू कवेनेंट है वो परमेश्वर की ओर से जो मिलता है, तो वो परमेश्वर के ज्ञान में सबको बढ़ने के लिए मदद करता है। फिर तीसरी चीज हम जो प्रॉमिस परमेश्वर करता है वो है कि क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। तो यहाँ पे क्षमा करूंगा और उनके पाप को स्मरण ना करूंगा। तो तीसरा वादा परमेश्वर कर रहा है कि जब व्यवस्था हमारे मन में होगी और व्यवस्था के ऊपर हम चलेंगे और व्यवस्था का ज्ञान सबको होगा, परमेश्वर की बातों का ज्ञान होगा, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, तो वो परमेश्वर हम सबके पापों को, अधर्म को क्षमा करेगा और हमें हमारे पापों को फिर स्मरण ना करेगा। तो जब हम इन सारे ज्ञान में होते हैं और परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो हम सब जब हम उससे पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों से, तो परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा करता है और उनको वो फिर याद नहीं करता है। और जो जो क्षमा वो देता है वो अपने अनुग्रह से देता है, और साथ ही साथ वो पूरी तरह से हमें क्षमा करता है। ये नहीं कि हमारे एक बार में हमारे आधे पाप क्षमा कर दिए, आधे को रखा छोड़ा कि दोबारा पश्चाताप करेंगे तो मैं इनको माफ करूंगा। एक बार जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे जीवन के हर एक पाप को, हर एक भूल को वो क्षमा करता है, माफ करता है, और वो हमें पूरी माफी देता है। और ये पूरी माफी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। जैसे जब उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करी और उसने अपना खून बहाया, तो ये जो उसकी जो कुर्बानी थी, जो उसने एक दफा दी, और वो हमारे पापों की क्षमा के लिए काफी है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे, खास तौर पर हमारे देश में जो लोगों का जो देखते हैं, वो उनका ये मानना होता है कि जितने हम अच्छे कर्म करेंगे और अगर उतने और उससे कम अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। यानी कि हमारे अच्छे काम अगर ज्यादा होंगे बुरे कामों की तुलना में, तो हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हमारा जो हृदय है, जो हमारा हम कहते हैं जो हम ह्यूमन बीइंग है, वो हम लोग पापों से भरे हैं। हमारे मन में हमेशा पाप समाये रहता है, हमारे मन में दुष्टता होती है, और हम कितना भी अच्छे काम करें लेकिन जो हमारा हृदय होता है वो कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं होता, क्योंकि हम उसको परमेश्वर की तरफ जब नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छे अच्छे काम ज़्यादा कर सकता हूँ और बुरे काम मैं कम करूँगा, क्योंकि उसका कोई हमारे पास लेखा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि मैं अभी खड़ा होकर कहूँ कि मैंने अपने जीवन में अच्छे काम ज़्यादा किए हैं, तो मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। तो हम कैसे हम इस बात को मान सकते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा जो जीवन होगा या जो हम स्वर्ग में जाएंगे आगे वाले आने वाले जीवन में, तो उसको हम अपनी अपनी सामर्थ्य में हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। वो हम उसकी गारंटी हम जब ही ले सकते हैं जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में हो, परमेश्वर की सामर्थ्य में हो, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया हुआ हो। तो तभी हम ये सोच सकते हैं कि शायद परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हम अपने इस पापी जीवन के बदले उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबको ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ जो हमारी वाचा है या परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है, हम उसको अपने जीवन में पूरा करें।
परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले। परमेश्वर ने जैसे हमारे हृदयों में वो सारी व्यवस्था दी है, हम सब जानते हैं कि क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में समझकर और अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीकी में होकर चले, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर चले, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पा सकते हैं। तो इस साल, जब पिछला साल जो हमारे जीवन में ख़त्म हुआ और आज जब हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा था, कि परमेश्वर के नज़दीकी में था या उससे दूर था। और ये जो नया साल परमेश्वर ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है, तो हम आगे इस साल में कैसे परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकते हैं, उसके ज्ञान में बढ़ सकते हैं, और जो जो उसने हमसे हमें जो अनुग्रह हम पे किया है, कैसे हम उसको पा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यूहन्ना के अभी जो सुसमाचार में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और जो मुझ में नहीं होता वो फल नहीं ला सकता, और जो मुझ में जो फल नहीं लाता है उसको उसी तरह से काट दिया जाता है और जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हमारे जीवन में फल आएंगे। वो आत्मिक फल जो जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, वो हम पाएंगे। लेकिन अगर हम उससे दूर हैं और हमारा जीवन यीशु मसीह में नहीं है, तो हमारे जीवन में फल नहीं आएगा। तो हम उसी प्रकार से जिस डाली में फल नहीं आता, उसको काट दिया जाता है और उसको आग में झोंक दिया जाता है, तो वो भी वही चीज़ हमारे साथ भी होगी। तो ये आने वाला साल हम सबके लिए परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हो, परमेश्वर की आशीष भरा हो। और साथ ही साथ जब हम अपनी इस वाचा को परमेश्वर के साथ उसका नवीकरण करते हैं, उसको फिर से याद करते हैं, उन वादों को याद करते हैं जो हमने अपने बपतिस्मे के समय, कन्फर्मेशन के समय परमेश्वर से किए हैं, तो हम उन वादों पे चलने वाले हो सके। परमेश्वर में सामर्थ्य कि हम उन वादों को, उन प्रोमिसेस को अपने जीवन में पूरा करें, और अपने पाप में जीवन से पश्चाताप करें। और ये आने वाला नया साल हमें परमेश्वर की और नज़दीकी में लेके जाए, हमारे जीवन में फल आए, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज आपने हमें फिर से मौका दिया परमेश्वर, कि हम उन वादों को याद करें जो हमने अपने बपतिस्मे और कन्फर्मेशन के समय किए थे परमेश्वर, कि हम अपना जीवन परमेश्वर आपके मुताबिक जिएंगे। परमेश्वर, आज आपने हमें मौका दिया कि हम फिर से अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, हमारे जीवन में क्या क्या दुष्टताएं हैं परमेश्वर, वो सारी चीज़ों को हम ख़त्म करें और अपने जीवन को आपके मुताबिक बना सके। तो हम सबको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, अपनी अगुवाई दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे चलकर परमेश्वर वो जीवन पा सके जैसा आप चाहते हैं, और हमारे जीवनों से वो फल आ सके परमेश्वर जो आप चाहते हैं। तो हम सबको अपनी आशीष दीजिए, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।